आइए मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में बता रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। इसको याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सब सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे मानव मुक्ति के पुरोधा थे, यानी लोगों के शुभचिंतक थे। वे अपने समय के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका और फिर वहाँ से लंदन, इंग्लैंड गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए किनके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क, अमेरिका गए और लंदन, इंग्लैंड गए? तो याद रखिएगा, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका गए और फिर वहाँ से लंदन, इंग्लैंड पढ़ने गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संस्कृत का जो भी धार्मिक किताबें थीं, पौराणिक किताबें थीं और पूरा वैदिक वाङ्मय जो भी था उसको अनुवाद के जरिए जो है उन्होंने पढ़ाई किया। ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इतिहास के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जो है कई तरह की जो है अपनी विचार जो है प्रस्तुत की। सब मिलाकर के वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर के उभरे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इतिहास को जानने वाले बने, फिर जो है वकालत को भी जानने वाले बने, फिर अर्थशास्त्र के बारे में भी जानने वाले बने, फिर समाज के बारे में भी उन्होंने बहुत सारे विचार दिए। शिक्षाविद, बहुत बड़े पढ़े लिखे के रूप में भी जो है वे जाने जाने लगे। धर्म दर्शन के भी बहुत बड़े वो व्याख्या बन करके जो है उन लोगों के सामने आए। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अपने घर पर जो है अपने देश में जो है वकालत का भी काम किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाए। वे राजनीति से भी जुड़े रहे और लोगों से भी जुड़े रहे। लोगों से और राजनीति से जुड़ते हुए उन्होंने अछूतों के बारे में, यानी जो लोग जो है मतलब जिनको जो है समाज में जो है कोई मान सम्मान नहीं मिल पाता था, जो अत्यंत पिछड़ी वर्ग के लोग थे, जो शिक्षा से वंचित थे, जिनके साथ जो है छुआछूत की भावना रखी जाती थी, महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ, मजदूर वर्ग के साथ, इन सभी लोगों के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनके कई प्रकार के अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए भी अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं: बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध रहे, कबीर रहे और ज्योतिबा फुले रहे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से रहे? तो बुद्ध रहे, कबीर रहे, ज्योतिबा फुले रहे। भारत के संविधान निर्माता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कह करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा साहब का निधन जो है कहाँ और कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा साहब जो है कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण हैं: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे,
हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड धम्मा, थॉट्स एंड लियोनिस्ट स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं जरूर याद रखिएगा। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, देयर द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लियोनिस्ट स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये सब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं हैं, उनके भाषण हैं। ये सब जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि द कास्ट इन इंडिया किन की रचना है, देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किन की रचना है, द अनटचेबल्स किन की रचना है, हु आर दे किन की रचना, हु आर शूद्राज किन की रचना है, बुद्धि एंड कम्युनिज्म किन की रचना है, बुद्धा एंड धम्मा किन की रचना है। तो ये सभी रचनाएं जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो पाठ है वो जो है बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा बाबा साहब का एक बहुत ही विख्यात भाषण था जो हो नहीं पाया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ। यह जो है पाठ जिसका हिंदी रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव जो है किए हुए हैं। ये दोनों को क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है उस पाठ को का हिंदी रूपांतर, उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जो है किसने किया था, तो ललई सिंह यादव ने किया था। चलिए, जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो पाठ है उसमें जो है क्या क्या बताया गया है उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। यह भाषण जो है जाति पाति तांडव मंडल तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण था जाति पाति तोड़क मंडल यानी लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजक की पूर्ति सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जातीय प्रथा और मानवीय नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी में आपको जो है कुछ बातों को ही दिमाग में रखना है। पहली बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ये पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स आपको याद रखना है जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका और लंदन इंग्लैंड जो गए वो किन के प्रोत्साहन पर गए, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से रहे, तो याद रखिएगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसके निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर जगह क्वेश्चन पूछता है कि संविधान निर्माता किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है।
चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो किन के लिए जीवन भर अथक संघर्ष करते रहे। तो अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए और मजदूरों के लिए, मानवीय अधिकार के लिए और उनको सम्मान दिलाने के लिए। चौथा क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। चौथा, उनके प्रमुख रचनाओं से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण जो है द कास्ट इन इंडिया याद रखिएगा, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सूत्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड धम्मा, थॉट्स ऑन यूनियनिस्ट स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि है। चौथा, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो बाबा साहब के किस विख्यात भाषण से लिया गया है। तो याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब का विख्यात भाषण था जो हो नहीं पाया, उसी का हिंदी रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव के द्वारा जो किया गया है, उसी का हिंदी रूपांतरण जो है यह मतलब पाठ है। जरूर दिमाग में इस बात को रखिए।